हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी। अब उसी वेक्टर फॉर्म का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्या? पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब हमें कूलॉम्स लॉ को क्या पढ़ना है? पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पढ़ने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, पोजीशन वेक्टर्स को मेंशन करा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लिया। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने क्या करा, ए और बी क्या थी, दो पोजीशन थी। किनकी? पॉइंट चार्जेस की, Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस की। जहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करते थे? पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऑरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं, जिससे क्या पता चलता है हमें, उस पॉइंट की पोजीशन पता चलती है ना, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये, या Q1 चार्ज के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R1। आर से दिखाते थे ना पोजीशन वेक्टर को। ऐसे ही Q2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या हो गया? R2। और इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला? ट्राइंगल लॉ। ठीक है, लास्ट आपने 11th में पढ़ा होगा ना, लास्ट क्लासेज में क्या होता था, वेक्टर्स का सम करते थे तो ट्राइंगल लॉ या और पैरेललोग्राम लॉ, दो तरीके के लॉ होते थे। तो मैंने यहाँ क्या करा, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करा है। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है? ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, एक ट्राइंगल फॉर्म होता है जब वेक्टर्स के थ्रू। तो क्या करते हैं, जो दो साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की दो साइड्स क्या बताती हैं? अगर वेक्टर्स को बता रही हैं, वेक्टर R1 और R2 को, तो तीसरी साइड क्या बताएगी? उनका रिजल्टेंट बताएगी। उनका रिजल्टेंट क्या होता था, जैसे हम निकालते थे, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बनाते थे ना, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अगर इनका रिजल्टेंट हमें बताना है तो क्या बताना होगा? इस तरीके से क्या करते थे, एक ट्रायंगल कंप्लीट करते थे ना। तो ये क्या होता था, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इनका रिजल्टेंट क्या होता था? वेक्टर आर। इस तरीके से होता था ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी कर रहे हैं। अब यहाँ क्या दिख रहे हैं, ये वेक्टर R1 इस डायरेक्शन में और R2 इस डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? R12 जो होगा, इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले कुछ चीज़ें मेंशन भी करनी होती है, हमें इस डायग्राम के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए, लेट अस कंसिडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम in which O is origin and Q1 and Q2 charges are present at A and B position। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक स्टेटमेंट लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 क्या हो जाएगी? OA। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। OA क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर किसके लिए? Q1 के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी है? R1। ऐसे ही OB क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, जिसकी वैल्यू कितनी है? R2। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इक्वस टू OA इक्वस टू R1, ऐसे लिख सकते हैं आप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इक्वस टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इक्वस टू OB इक्वस टू वेक्टर R2, इस तरीके से। और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? AB। इनका रिजल्टेंट AB, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? R12, जैसा कि मेंशन कर रखा है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा, एक इस डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? उनका डिफरेंस, इसीलिए ही लिया है। अच्छा, अब इसमें जो F21 और F12 है, ये क्या है, इनको बता देता हूँ। जैसा कि Q1 और Q2 दोनों पे क्या दिख रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हम प्लस ही चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर माइनस साइन लगाता तो माइनस होता। अब ये दोनों प्लस चार्ज वाले हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसा कि कूलॉम लॉ में पढ़ा था, क्या करते हैं, अगर एक प्लस एक माइनस होता है तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दो, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे तो लाइक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से अब F21 क्या है? F21 है Q1 पे Q2 के थ्रू लगने वाला फोर्स। F12 है Q2 पे Q1 के थ्रू लगने वाला फोर्स। Q1 क्या करेगा, इसको बाहर को धकेलेगा ना, Q2 को, तो क्या हो जाएगा? F12। और Q2 इसको इस साइड धकेलेगा तो क्या हो जाएगा? F21। अब काफ़ी सारी बुक्स में आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ F21 की जगह F12 लिखा होता है, ऐसे ही यहाँ F12 की जगह F21 लिखा होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना, सीधा लॉजिक ये है, Q2 के थ्रू Q1 पे लग रहा ना, तो पहले 2 लिखा फिर 1 लिखा, Q2 के थ्रू Q1 पे, सिंपल। ऐसे ही Q2 पे Q1 के थ्रू लग रहा, मतलब फर्स्ट वाले के थ्रू सेकंड पे लग रहा, तो फर्स्ट वाले के थ्रू सेकंड पे,
यहाँ क्या हो रहा है, सेकंड वाले के थ्रू फर्स्ट पे लग रहा, तो सेकंड वाले के थ्रू फर्स्ट पे, इस तरीके से लिख के गलती का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखते हैं कूलॉम लॉ Q1 के थ्रू Q2 पे, ऐसे ही Q2 के थ्रू Q1 पे, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑन Q2, या जहाँ पे B है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि ए पॉइंट वाले के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता है, कूलॉम लॉ क्या बोला हमने, Q2 पे Q1 के थ्रू, सेकंड पे फर्स्ट के थ्रू क्या लग रहा, F12, तो यहाँ लिखेंगे F12 इक्वस टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की जगह क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R12, तो क्या हो जाएगा R12 वेक्टर R12 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते थे, जैसा कि हमने लास्ट केस में क्या रहा था, अब जब भी हम वेक्टर फॉर्म लिखते तो उसके साथ एक पोजीशन वेक्टर भी अप्लाई करते हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर कैप, ठीक है, इस तरीके साथ में 1 2, अब हमने 1 2 लिखा है तो R12 का कैप हो गया। अब R12 का कैप कैसे ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। आर कैप इक्वस टू क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस मॉड लगा दो, ठीक है। इसके आगे क्या लगा देंगे हम, मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिल जाएगा। अब R12 की जगह क्या रख सकते हैं हम, R1 माइनस R2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ओपन करेंगे, अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 को ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं ना, R1 माइनस R2 स्क्वायर। और R12 के कैप को कैसे ओपन करेंगे, वेक्टर आर, यानी कि क्या हो जाएगा, वेक्टर आर ये तो है, इसकी वेक्टर फॉर्म यानी कि R1 माइनस R2 अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसके बाद मॉड लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करना है, अब इसको आप बस आगे सॉल्व कर देना है एक स्टेप और। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये भी मॉड ही हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्लस ही वैल्यू तो आएगी, तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएंगे, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगी अपॉन में पावर वेक्टर R1 माइनस R2 की पावर 3, और यहाँ क्या मिल जाएगा ऊपर, ऊपर तो वही रहा उसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये F12। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, F21 निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी क्या आनी है, ऐसी कुछ आनी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, F12 की वैल्यू हो गई, ठीक है। हमने ये करा, सबसे पहले Q2 पे Q1 के थ्रू फोर्स की बात करी और हमें क्या मिल गई, F12 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 यानी कि A पे ड्यू टू Q2 यानी कि B के थ्रू, यानी कि B पे जो चार्ज प्रेजेंट था उसके थ्रू। मैं दोबारा से आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूँ। हमने क्या करा था, हमने अभी F12 की वैल्यू निकाली है, अब F21 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यानी कि Q1 पे Q2 के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, वही कूलॉम लॉ अप्लाई करेंगे और बाकी इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता ही है, वही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो क्या बोलेंगे इसे, जैसा अभी इसे 1 2 बोला है तो इसे 2 1, ठीक है। यानी कि 1 पे किसके थ्रू, 2 से, ठीक है, 2 के थ्रू 1 पे, इसमें क्या था 1 के थ्रू 2 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के थ्रू 1 पे, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, वही सेम चीज़ होगी, ठीक है, R12 का स्क्वायर, वेक्टर R12 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा R12 का कैप। फिर कैप कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे बताया मैंने, वेक्टर R अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसको ओपन करेंगे R12 को तो क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है, इस तरीके से। फिर सेम इसी की तरह आना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
क्या हो गया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर था और यहाँ क्या हो गई, यहाँ पावर 1 वाला फॉर्म हो गया, ठीक है, पावर 1 वाला फॉर्म है ना ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपॉन में क्यूब आ जाएगा, R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ क्या बच गया, वेक्टर R1 माइनस R2, ये क्या मिल गया हमें, F21, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या मिल गई, F12 और F21 हमने दोनों निकाल लिए, यानी कि हमने क्या देखा, एक बारी में हमने देखा Q2 पे Q1 के थ्रू, ऐसे ही फिर Q1 पे Q2 के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या आ गई, हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। अब दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, बट इनमें छोटा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों फोर्सेज की क्या है, डायरेक्शन का, एक इस डायरेक्शन में जा रहा तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल, बट क्या होंगे, एक के साथ प्लस साइन तो एक के साथ माइनस साइन, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 और F21 क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है, बट F12 इक्वस टू क्या होगा, F21, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं, अगर लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्या मिल गया हमें, वेक्टर फॉर्म इनकी पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जैसे जिस तरीके से पूछा जाए आप उस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, एक्शन इक्वस टू रिएक्शन, मतलब दोनों पे तो लग रहा है, एक दूसरे पे लगा रहा, दूसरा पहले पे लगा रहा, तो एक क्या फॉलो कर रहा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो होता है एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि Q1 Q2 पे जितना लगा रहा उतना ही Q2 Q1 पे भी लगा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, और इसका इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एनी सिस्टम, यानी कि कोई सिस्टम है, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। मतलब कि किसी सिस्टम में अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे हम फोर्स की बात करें तो उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, उसमें प्रेजेंट सारे चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू जो फोर्स होगा उन सब का सम होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं तब बाकी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या मान लिया मैंने, Q1 एक चार्ज पार्टिकल मान लिया जहाँ पे हमें सारे फोर्सेस को एक्ट कराना है, ठीक है। तो ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, ये हो गया Q5, ठीक है। तो होगा क्या, Q3 Q1 पे कोई फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे कोई फोर्स लगाएगा, Q5 Q1 पे कोई फोर्स लगाएगा, ऐसे ही Q4 Q1 पे कोई फोर्स लगाएगा। मतलब कि इस इनके थ्रू जो इस पे फोर्स लग रहा होगा इन सब का सम कर देंगे तो इस पे नेट फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं अपनी क्लास का, ठीक है। तो आपकी क्लास में जैसे लेटर सपोज आपकी क्लास में एक ग्रुप है, ठीक है, 4-5 पर्सन का एक ग्रुप है, और हुआ क्या, इस ग्रुप में से किसी एक पर्सन को क्या करा, किसी एक पर्सन को किसी दूसरी क्लास के लोगों ने आके क्या कर दिया, पीट दिया, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सारे मिल के क्या करोगे, उस पर्सन को क्या करोगे, पीटोगे जिसने आपके दोस्त को पीट दिया, ठीक है। तो आप सारे लोग मिलके क्या करेंगे कि उस पर्सन को पीटेंगे। अब कोई कम पीटेगा कोई ज़्यादा पीटेगा, सब लोग मिलके पीट रहे तो किसी का हाथ कम पहुंचेगा उसके बॉडी पे, किसी का हाथ ज़्यादा पहुंचेगा तो क्या होगा, या किसी की पावर ज़्यादा है, कोई छोटा कोई बड़ा है तो वो उतनी उतनी मार मारेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, किसी सिस्टम पे लगने वाले, इसी को कंपेयर करते हुए यहाँ चलना, तो ये चार्ज है, इस चार्ज पे क्या करेंगे, सारे के सारे चार्ज क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू कुछ फोर्स लगेगा, इसके थ्रू कुछ लगेगा, इसके थ्रू, इन सब के द्वारा लगने वाले फोर्सेज का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। अब ये फोर्स कितना कितना लगाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी होगी, ठीक है। जैसे लेटर सपोज में Q3 के थ्रू Q1 पे कुछ फोर्स लग रहा है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, जैसे अभी वेक्टर फॉर्म में ले रहे थे, क्या ले रहे थे, Q1 पे लग रहा है किसके थ्रू, Q3 के थ्रू, क्या बोल देंगे,
R31 Q1 पे लग रहा है, Q2 के थ्रू क्या बोल देंगे R21, ऐसे ही R51, ऐसे ही R41, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होगी, ये डिस्टेंसेज जो हैं ये इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो फोर्स होगा वो क्या होगा F31, F21, F51, F41। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ लिखनी भी है। ठीक है, अब जब भी आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको आँख कान दोनों खोल के सुनना है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बोलते जाऊँ एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते जाइएगा। कहीं पे मैं लिख देता हूँ और कहीं पे मैं चीज़ों को आपको लिखने को बोलता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आपका कुछ भी चीज़ मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको लिखना है इसमें इस सिस्टम के बारे में। लेट अस कंसीडर, अब आपको लिखना है तो लिखिए, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम containing n number of charge particles. Let us consider a system containing n number of charge particles. ठीक है, तो यहाँ क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे होंगे। ठीक है, अप टू कहाँ तक होंगे, Q1 तक जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने ये बोला। ठीक है, फिर अब आगे क्या लिखना है, and their respective distance from Q1 is R21, R31, R41, R51, Rn1 with respect to Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अब आपके फोर्स की बात। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो Q1 पे Q2 के थ्रू जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, ये। ठीक है, Q2 के थ्रू Q1 पे क्या होगा, कोई फोर्स लगेगा। अब ये अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करेगा इनके चार्जेस पे। बस हमें अभी यहाँ फोर्स की बात करनी है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देता हूँ, किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके थ्रू लग रहा है, 2। ठीक है, तो क्या होगा, Q2 के थ्रू Q1 पे, Q2 के थ्रू Q1 पे क्या होगा, 1 पे लग रहा, 2 के थ्रू, तो क्या हो गया F21। तो F21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R21 स्क्वायर। ठीक है, R21 स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर भी लिख लेंगे। ठीक है, R21। ठीक है, या कैप की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैप की फॉर्म में R21। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 F31, ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर। ये क्या था, R31, इनके बीच की R31, और यहाँ क्या हो गया, R31 का कैप हो गया। ठीक है, इस तरीके से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, ये क्या हो जाएगा, F41, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, R41, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही क्या कर देंगे, अब आगे चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे हम, Qn के पास। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल लिए थे ना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, तो क्या हो जाएगा, Fn1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, R1n1 कैप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर लिया हमने, फोर्सेज निकाल लिया। अब इन सब फोर्सेज का सम क्या होगा, इन सब फोर्सेज का सम ही तो होगा जो Q1 पे टोटल होगा। तो Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स बोल देता हूँ मैं F1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, F21 प्लस F31 प्लस F41 प्लस Fn1। ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है, F21 प्लस F31 प्लस F41 प्लस डैश 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 अप टू कहाँ तक चले जाएंगे, Fn1। ठीक है, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने इसको क्या कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, अब आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ओपन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएंगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, F21 की वैल्यू ये 1/4πε0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख के बता देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, F1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
1/4πε0 तो सब में आएगा ना, ठीक है। तो मैं 1/4πε0 को क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, F21 था ना, F21 में क्या था, Q1 और Q2 की बात हो रही थी, और यहाँ क्या था, R21 स्क्वायर। ऐसे ही Q1 Q3 R31 स्क्वायर, और साथ में क्या था, R21 कैप भी था, R31 कैप भी था, प्लस Q1 Q4 R41 स्क्वायर, साथ में क्या था, R41 कैप। ऐसे अप टू क्या था, Q1 QN अपॉन RN1 स्क्वायर, और साथ में क्या था, इसके RN1 का कैप, इसके साथ में क्या था, N1 का कैप, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये हमने क्या लिख ली, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हमने एक्सप्रेस फॉर्म भी लिख ली, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, समझ आया। तो हमें क्या करना है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे लगने वाले जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उस सिस्टम में प्रेजेंट सारे चार्जेस के थ्रू जो भी नेट फोर्स उस पर अप्लाई होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और हमने साथ ही साथ इसके क्या देख लिया, कूलॉम फॉर्म की कौन सी देख ली हमने, कूलॉम फोर्स की हमने कौन सी फॉर्म देखी, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देख लिया, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक।